अरे यार काव्या, कभी तो खाना टाइम से दे दिया करो। अरे बना तो रही हूँ। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा? इतनी सुबह उठ के तुम्हारे लिए तो खाना बना रही हूँ, लेकिन तुम्हें सब्र ही नहीं होता है। डेली का हो गया तुम्हारा तो। कभी 2 मिनट रुक जाओ, कभी 5 मिनट रुक जाओ। तुम्हारी वजह से ना डेली डेली लेट होने लग गया मैं ऑफिस के लिए। अरे मेरी वजह से तुम लेट हो गए हो? दिख नहीं रहा तुम्हें? घर में 3600 काम होते हैं। सुबह उठ के तुम्हारा ही लंच बना रही हूँ, लेकिन मुझे भी ना घर में बहुत काम होते हैं। अभी मैंने तुम्हारे कपड़े धोए, बर्तन धोए, खाना बना तो रही हूँ, लेकिन नहीं, तुम तो ना बस मेरे ऊपर चढ़ते रहते हो। अरे तो अपने 3600 काम बाद में कर लिया करो ना। पहले मेरे लिए खाना बना दिया करो ताकि मैं टाइम से ऑफिस निकल जाऊँ। अरे मेरे काम, मेरी मर्जी, मैं जैसे भी करूँ। अरे मुझे पसंद है कि पहले मैं सारी साफ सफाई कर दूं, फिर खाना बना दूं। तो क्या तुम 5 मिनट वेट नहीं कर सकते हो? अरे भैया, ऑफिस मेरा नहीं है। अगर मैं लेट हो जाऊं तो मुझे बॉस से सुनना पड़ता है। अच्छा, तुम सुनते हो तो मैं भी तो तुम्हारी सुन ही रही हूँ ना। अरे अगर 5 मिनट भी मैं लेट हो जाऊँ ना, तो तुम बस ना शुरू हो जाते हो मुझे सुनाना। अरे मेरे पास भी तो काम है, मैं कोई वेली बैठी हूँ क्या? तुम ना एक काम करो, तुम ना घर में काम वाली रख लो, फिर घर के ना सारे काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ऐसा कर लो तुम। तुम्हें पता है ना, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं चल रही है। अगर ठीक चल रही होती तो मैं नौकरानी रख लेता। और वैसे भी तुमसे शादी करने का क्या फायदा जब सारे काम उसी से करवाऊंगा तो। अच्छा, मतलब तुमने मेरे से शादी इसलिए करी है क्योंकि मैं घर के सारे काम करूं, बर्तन धो, झाड़ू मारूं, पोछा मारूं, सब मैं करूं। तो तुमने मेरे से इसलिए शादी करी है ना, ताकि तुम मुझे नौकरानी बना के रख सको। देखो, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत वे में लेके जा रही हो। अरे रहने दो तुमने जिस वे में बोला ना, मुझे सब समझ आता है यार। मेरे से ना बहुत हो नहीं रहा। अरे पूरा दिन मैं काम करूं, उसके बाद भी तुम्हारे ताने सुनूं, मेरे से अब और नहीं हो रहा। मैं ना अपने मायके जा रही हूँ अब। हाँ तो जाओ ना, धमकी किसको दे रही हो? सुबह सुबह मूड खराब करके रख दिया। हाँ हाँ, चली जाऊंगी, और तुम्हारे ऑफिस आने के बाद ना तुमको मिलूंगी भी नहीं। मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है बाबा, ध्यान रखूंगी। हाँ, अच्छा सुनो ना, मैं कॉल करती हूँ बाद में। अरे काव्या, तू अचानक से क्या सरप्राइज दिया तूने? ये बता, अचानक से कैसे आई? हाँ दीदी, मैं और आज के बाद से ना मैं यही रहूंगी। अरे मुझे नहीं रहना उस आदमी के साथ और। अरे काव्या, ऐसी भी क्या लड़ाई हो गई तुम दोनों के बीच जो तू बैग लेकर आ गई है? अरे दीदी, आप ना जानते नहीं हो, मैं ना उस आदमी के साथ ना परेशान हो चुकी हूँ, और मुझे ना अब नहीं रहना उसके साथ। अरे पूरा टाइम ना बस वो मेरा दिमाग खाते रहते हैं कि काव्या ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। अरे मुझे ना वो नौकरानी की तरह बना के रखते हैं। पूरा दिन बस मैं घर के सारे काम करती रहूं, और अगर कोई काम ढंग से ना हो ना, तो आके मुझे इतना ताने देते, इतना कुछ सुना देते हैं। अरे हर वक्त ना बस मेरे से वो लड़ाई ही करते रहते हैं। तो तूने क्या फैसला किया? अब तू यहीं रहेगी? हाँ दीदी, अब से ना मैं यही रहूंगी, और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी ना उनकी अक्ल ठिकाने पर आएगी, तब उनको समझ आएगा कि उनकी बीवी कितने घर के काम करती है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं चलता है। वो तो बस सुबह शाम ना मेरे पे चढ़ते रहते हैं। अब मैं कुछ दिन यहाँ रहूंगी ना, तब उनको ना मेरी वैल्यू समझ आएगी। तब उनको समझ आएगा कि उनकी जिंदगी में ना उनकी बीवी कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं घर चली जाऊंगी ना, तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा, और फिर वही लड़ाई झगड़ा होता रहेगा हम दोनों के बीच। अब मैं कुछ दिन यही रहूंगी ना, तब उनको पता चलेगा कि घर के कितने सारे काम होते हैं, और मेरे बिना ना वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है काव्या, मैं एक काम करती हूँ, तुम दोनों का तलाक करवा देती हूँ और तेरी दूसरी शादी करवा देती हूँ। पर ना उससे पहले तुझे ना मुझे एक गारंटी देनी पड़ेगी कि तू अपने नए पति से कभी झगड़ा नहीं करेगी, और तुम दोनों के बीच कभी कोई कलेश नहीं होगा। और जैसे तू आज आई है ना घर छोड़कर, वैसे कभी नहीं आएगी। दीदी आप क्या कह रहे हो? तलाक, दूसरी शादी? और अगर मेरी दूसरी शादी हो भी जाती है, तो इस चीज़ की मैं गारंटी कैसे दे सकती हूँ कि मेरी कभी लड़ाई नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, और हमारे बीच में सब कुछ सही रहेगा? अगर तू गारंटी नहीं दे सकती है, फिर तो तुझे अपने पति के पास वापस जाना पड़ेगा, और तुझे उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी जो वो कह रहा है। तो जा, वापस जा। दीदी मैं ऐसे कैसे चली जाऊँ उनके पास? अब एक बात बताओ, अगर मैं घर के कोई काम नहीं कर रही होती और तब वो मुझे सुनाए ना, तब मैं मानूंगी कि मेरी गलती है। लेकिन मैं घर के सारे काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन तब भी ना कभी मेरे से सेटिस्फाई नहीं रहते, तब भी मेरे को सुनाते रहते हैं। और दीदी आपको पता है मुझे क्या लगता है कि हम दोनों के ना सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, और इतनी लड़ाई झगड़े ना किसी के घर में नहीं होते जितने हमारे घर में होते हैं। लेकिन मैं भी कितना सुनूं उनकी बातें, मेरे से नहीं सुना जाता। काव्या, एक बात बताऊं, लड़ाई तो हम दोनों के बीच में भी बहुत हुई है ना। इवन मम्मी पापा के जाने से पहले भी, मम्मी पापा के जाने के बाद भी, इनफैक्ट तेरी शादी से जस्ट पहले भी हमारी लड़ाई हुई थी। पर काव्या, हम दोनों के बीच में कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि तुझे घर छोड़कर जाना पड़े, या फिर मैं कभी घर छोड़ के गई हुई हूँ। और रही बात कामों की, तो काम करना तो तेरा फर्ज है। जैसे जब मैं काम करती थी, जब मैं जॉब करती थी, तो तू घर संभालती थी। आज तेरी शादी हो गई है, तो तुझे घर संभालना पड़ेगा।
जो तुझे तेरा पति बोलेगा वो तुझे करना ही पड़ेगा ना। अगर खाना बनाने के लिए वो तुझे नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा? कपड़े धोने के लिए, प्रेस करने के लिए तुझे नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा? वो तेरा पति है, तेरी उससे शादी हुई है, तू उसकी बात नहीं मानेगी तो किसकी मानेगी? तो इसमें सुनाने वाली बात कौन सी हो गई? हाँ माना आज उसकी हैसियत नहीं है तो वो कोई काम वाली नहीं रख सकता, कल को उसके पास पैसा आ गया, उसकी हैसियत हो गई, वो काम वाली रख लेगा, तो भी सारा मैनेज तो तुझे ही करना पड़ेगा ना। और काव्या एक बात बताऊं, पति के दिल का रास्ता ना उसके पेट से शुरू होता है, और खाने की बात पे लड़ाई करने की बजाय ना तो उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बना के दे, उसको प्यार से खाना खिला, फिर देख तुम दोनों के बीच में जो गिले शिकवे है ना वो कैसे दूर हो जाते हैं। तो तुम दोनों बैठ के ना आराम से बात करो, अपने गिले शिकवे दूर करो, अपना घर छोड़कर यहाँ मायके में आके मत बैठो। हाँ दीदी, ये आप एकदम ठीक कह रही हैं। मैं हमेशा ये देखती हूँ कि वो हमेशा मेरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि वो भी तो थके हारे आते हैं, ऑफिस में पूरा टाइम काम कर कर आते हैं, और अगर वो मुझे छोटी मोटी बातें बोल देते हैं तो ज़रूरी है क्या कि उन बातों पे मैं जवाब दूँ या ओवर रिएक्ट करूँ? मुझे उनकी हालत भी समझनी चाहिए। और खाना बनाना तो काम है मेरा, और अगर वो मुझसे खाना मांग रहे हैं तो मुझे इन छोटी मोटी चीज़ों पे नहीं लड़ना चाहिए। वो भी तो थके हारे आते हैं पूरा दिन। मैं क्या ही बताऊं दीदी, मुझे खुद समझ नहीं आता कि आजकल हम इतनी लड़ाइयाँ क्यों कर रहे हैं और हम दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम दोनों लड़ते हैं ना इतना कोई भी नहीं लड़ता होगा, और इसलिए मैं घर छोड़कर आ गई। मुझे लगा मैं आपके पास आ जाऊं। देखो काव्या, घर छोड़ना बहुत आसान होता है और रिश्ते निभाना उतना ही मुश्किल, तो आपस में बैठ के ना अपने गिले शिकवे दूर करो। ठीक है दीदी, थैंक यू, आपने मुझे इतना समझाया। अब मैं चलती हूँ और उनसे बात करती हूँ। क्या हो गया? मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, शाम को तुम घर आओगे तो मैं दिखूंगी नहीं। मुझे सब पता था कि तुम ना कहीं नहीं जाने वाली। हाँ क्यों जाऊँ मैं, मेरा ही तो घर है ये। अच्छा जी, बहुत जल्दी याद आ गया कि ये तुम्हारा भी घर है। अगर सुबह ही पता चल चुका होता तो हमारी लड़ाई नहीं होती। अच्छा, सारी गलती मेरी है? चलो ठीक है, थोड़ी सी गलती मेरी है, माना मैंने, आई एम सॉरी। हाँ ठीक है, मेरी साइड से भी सॉरी, मैंने भी कुछ ज्यादा बोल दिया था। अच्छा खैर छोड़ो, वैसे मैंने ना तुम्हारी फेवरेट ना शाही पनीर की सब्जी बनाई है, बताओ खाओगे? अरे बिल्कुल खाऊंगा, जल्दी लेके आओ। ठीक है मैं परोसती हूँ, तुम तब तक फ्रेश हो जाओ। चलो ठीक है।